ये है टॉप न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। रिलायंस जियो मार्ट और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच हुई एग्रीमेंट से गांवों की काया पलट होने जा रही है। अब छोटे कस्बाई इलाकों और गांवों तक रिलायंस मार्ट से सीधे सामान जाएगा, क्योंकि ये गांवों के दुकानदार जब जियो मार्ट के डिलीवरी पॉइंट के रूप में काम करेंगे। रही बात ऑर्डर की, तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय देश में व्हाट्सएप यूज करने वाले रिलायंस की पूंजी बनेंगे। इससे पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भरपूर साथ तो मिलेगा ही, सरकार की कर वसूली भी बढ़ने वाली है। रिलायंस ने हालांकि अभी तक इस गठजोड़ के पूरे बिजनेस मॉडल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इससे न सिर्फ गांवों का कायापलट होगा, बल्कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को भी बिग पुश मिलेगा। दरअसल अभी तक छोटे दुकानदार पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो पाए थे, लेकिन रिलायंस की इस पहल से वो पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। आपको बता दें कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है। माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। दोनों कंपनियों की साझेदारी से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे और साथ ही बिजनेस बढ़ेगा। इस बड़ी डील पर रिलायंस का कहना है कि कंपनी के एक छोटे हिस्से पर किसी टेक कंपनी का यह सबसे बड़ा निवेश है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये एफडीआई के तहत अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फेसबुक का कहना है कि ये निवेश भारत के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है। फेसबुक ने कहा, यह निवेश भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जियो भारत में जो बड़े बदलाव लाया है, उससे भी हम उत्साहित हैं। 4 साल से भी कम समय में रिलायंस जियो 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इसलिए हम जियो के जरिए भारत में पहले से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हर देश पूरी ताकत से जुटा हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए भारत ने रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए, लेकिन उस किट की क्वालिटी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। स्थिति यह है कि राजस्थान ने तो रैपिड किट से जांच तक को रोक दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अगले 2 दिनों तक सभी राज्यों को इस किट से जांच रोकने को कहा है। ऐसे में चीन से आए इन किट पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन ने जानबूझकर भारत को खराब किट भेजे? कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन भारत को और पहले ही किट भेजने वाला था, लेकिन वो किट अमेरिका भेज दिए गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन ने भारत को धोखा दिया है? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इस किट से कोरोना से पॉजिटिव लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीन ने केवल खराब किट ही भेजे हों। कोरोना से जंग के चीन से आई पीपीआई किट में खराबी निकली थी। पहला सवाल यह है कि क्या चीन ने जानबूझकर भारत को खराब किट भेजी है? चीन ने अपने प्रांत हुबोई में कोरोना से निपटने के बाद पूरी दुनिया को रैपिड टेस्टिंग किट भेज रहा है। भारत ने भी चीन से ये किट मंगवाए हैं, लेकिन यहां किट से मिलने वाले नतीजे गलत निकल रहे हैं। दुनिया के कई अन्य देशों में चीन ने रैपिड टेस्टिंग किट भेजा है, लेकिन भारत में जिस तरीके से इस किट के नतीजे गड़बड़ आ रहे हैं, ऐसे में चीन पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसने जानबूझकर खराब किट भेजी है। कोरोना वायरस महासंकट के वक्त लोकप्रियता के मामले में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। एक हालिया सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता 68% बताई गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता 3% गिर गई है। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक 14 अप्रैल को पीएम मोदी की रेटिंग 68% बताई गई है, जो कि साल की शुरुआत में 62% थी। पीएम मोदी की रेटिंग में सुधार की वजह कोरोना वायरस से निपटने को लेकर उनकी तैयारी है। उन्होंने 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को 19 दिनों के बाद बढ़ा दिया गया। वहीं उन्होंने वैश्विक नेताओं को महामारी से निपटने में एकजुट करने की भी कोशिश की। सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो या फिर G20 देशों की बैठक कराने के लिए किया जाने वाला पहल, इन सभी वजहों से मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जरूरी दवाइयों के निर्यात से प्रतिबंध हटाते हुए मदद की पहल की, जिसे दुनिया भर के देशों ने स्वीकारा भी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार यहां अभी भी आतंकवादियों के छिपने की आशंका है, जिन्हें पकड़ने या ढेर करने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है।
इंडियन आर्मी के चिनार कोर की तरफ से ये जानकारी दी गई। ये मुठभेड़ शोपियां के जैनापोरा गांव में मंगलवार देर रात शुरू हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मेलहोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया गया। अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की जॉइंट टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुबह 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।